बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपने आलू की तो चिप्स भी खाई होगी, ठीक है, फिंगर चिप्स भी खाई होगी, हर तरह की आपने चिप्स खाई होगी आलू की। आज जो आपके साथ मैं चिप्स बनाने जा रही हूँ, बैंगन चिप्स। मैं कहती हूँ कमाल की ऐसी फिंगर चिप्स बनेगी माशाल्लाह हमारी, कोई भी नहीं कहेगा कि ये आपने घर में तैयार किया है। मैं कहती हूँ बाज़ार से ऑनलाइन भी नहीं आपको ऐसी मिल सकती। तो बहुत ही माशाल्लाह फुली फुली सी बनेगी। बहुत सी ऐसी टिप्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हम अपने घर में बनाएंगे। जो बैंगन खाना पसंद नहीं करते, आज के बाद ये रेसिपी देखने के बाद इंशाल्लाह मैं कहती हूँ वो बार बार कहेंगे हमें फिंगर बैंगन चिप्स बना के खिलाएं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देख सकते हैं मैंने तकरीबन 2 अदद बैंगन लिए हैं। आप छोटे साइज़ के आपके पास है तो छोटे साइज़ के भी ले सकते हैं। मेरे पास थोड़े से बड़े साइज़ के थे, इसलिए मैंने वही इस्तेमाल किए। ये देख सकते हैं, बिल्कुल फ़्रेश लिया करें, ठीक है। जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाने जा रहे हो तो कोशिश किया करें कि जो भी आप चीज़ ले रहे हैं वो बिल्कुल फ़्रेश हो, ताज़ा हो। मैं कहती हूँ उनमें से जो हमारे लिए सेहत की होती है ना, सेहत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जब हम बिल्कुल फ़्रेश और ताज़ा चीज़ लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमने इस तरीके से हम ना इसकी ये देख सकते हैं बैंगन की कटिंग कर लेनी है। ये देख सकते हैं, अगर बीज है बीज में तो कोई मसला नहीं है, बीज है तो ठीक है। ये बीज हर बैंगन में होते हैं, किसी में नहीं भी होते। मैं कहती हूँ जब पकने के बाद आपको बीज नज़र नहीं आएंगे। माशाल्लाह बहुत सी एक चटपटा सा और क्रिस्पी बनने वाली है हमारी। ये देख सकते हैं हमने इसी तरीके से सारे जो बैंगन है ना दोनों, उनको अच्छे से कट कर लिया। ये देख सकते हैं बहुत प्यारी लुक नज़र आ रही है, अभी कच्चे हैं इतने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। तो जब फ्राई होने के बाद कैसे लगेंगे, तो इनको हम साइड पे रखते हैं, मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप बेसन, जिसमें हाफ़ टी स्पून जाएगी रेड मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये बस कलर के लिए होती है। और यहाँ मैं सफ़ेद ज़ीरा ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून साबुत, ठीक है। दड़ा मिर्च ये जाएगी इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला। 1 टीस्पून इसमें बारीकी में डाल रही हूँ इसमें खुश्क धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितनी आपको नमक तीखा या कम पसंद है, ठीक है। तो इसी दौरान मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्चें। ये 2 अदद कटी हुई थी, ब्रीक साइज़ में मैंने कट कर लिया था इनको, ये इसमें ऐड कर देंगे। और उसी दौरान हमने ये डाल देनी है, ये देख सकते हैं मैंने सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो ऐड कर दिया। अब इसको हमने पहले खुशक को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी ना मसाला रह ना जाए, इकट्ठा ना हो जाए, सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। उसी दौरान हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके ना इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ ठंडा पानी इस्तेमाल किया है, आप भी ठंडा पानी इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसको हमने अच्छे से मैच करना है। मैच करने के बाद इसको ना तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना हमने छोड़ देना है। जब हमने अब इसमें को ना पकाने के लिए कि जब फ्राई करने के लिए स्टार्ट करना, फिर इसमें हम अंडा ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम इसको 2 से 3 मिनट छोड़ते हैं ऐसे ही। ये देख सकते हैं इस तरीके की ना हमें, ये देखिए ऐसे चाहिए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसमें एक अंडा ऐड कर दूंगी, ठीक है। अंडा हमने ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मैच करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा मसाला है ना उसमें अच्छे से अंडा मैच हो जाए। ये देख सकते हैं चम्मच की मदद से जितना आपसे स्पीड में हाथ चलता है ना उतनी स्पीड से हाथ चलाएं। तो ये देख सकते हैं हमने जब मैच करने के बाद ये इस तरीके से हमने बैंगन पकड़ना है अपना और इस तरीके से लगाना है। जे ना अंडा है इसलिए हमने ऐड किया ताकि हमारे जो ना फिंगर चिप्स है ये बिल्कुल फुले फुले से बनेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 कप जो है ना घी अच्छे से गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद फौरी इसमें डाला करें, ठीक है। तो इसके छींटे वगैरह का कोई मसला नहीं है, एक छींटा भी नहीं आपके ऊपर गिरने वाला। बहुत ही आसान तरीके से माशाल्लाह निकल आती है। तो ये देख सकते हैं डालते सारे फौरी ही माशाल्लाह ना ये फूलना शुरू हो जाएगी और फुले फुले से बिल्कुल अंदर से इतने जूसी और बाहर से इतनी क्रिस्पी लगेगी ये फिंगर चिप्स बैंगन की। मैं कहती हूँ यकीन जानिए आपके घर में कभी भी बैंगन आएंगे, ठीक है, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने बैंगन नहीं खाने। वो ये नहीं कहेंगे, वो कहेंगे सब्ज़ी ना बनाएं, आप ऐसा करें इनको फ्राई कर लें, बेसन लगा के फ्राई कर लें, इनकी फिंगर चिप्स बना लें।
यकीन जानिए एक बार बनाने के बाद आप बार बार बनाएंगे। आप तो मैं कहती हूँ हंडियाँ बनाना, इसका सालन बनाना छोड़ेंगे, बस यही फ्राई करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। तो ये देख सकते हैं, बहुत ही चटपट सा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो जाती है, अंदर तक से माशाल्लाह पक जाता है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारे ये देख सकते हैं लग रहे हैं। अगर वीडियो देखते यहाँ तक पहुँच गए, एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें रेसिपी को, ताकि जो बहन भाई जिनको नहीं इस चीज़ का पता वो भी सीख सकें, ठीक है। और जो मेरे बहन भाई नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, हौसला अफजाई होती है, तो बहुत खुशी होती है हमें। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से ना, इनका कलर कितना प्यारा नज़र आ रहा है मुझे। और हम इनको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे ताकि थोड़ा सा कलर और डार्क हो जाए इनका। तो इसी दौरान हमने ये करते जाना। इसको मैं कहती हूँ यकीन जानिए चटनी के बगैर भी खाने मैं कहती हूँ चटनी के बगैर भी आप इसके खा सकते हैं, इतनी कि मज़े की है ना। ज़रूरी नहीं है इसके साथ आपको केचप, मायोनीज़ या चटनी की ज़रूरत पड़े। ये इतनी होती है, मैं कहती हूँ जितनी देर तक आप चटनी लेके आएंगे वैसे ही प्लेट खाली हो जाएगी, इतने मज़े की ये बनते हैं। तो आज ज़ाहिर सी बात है मैंने बनाने थे, तो मेरा बहुत दिल कर रहा था। मैं ऐसे ज़्यादा बैंगन जो है ना ऐसे ही खाती हूँ, तो मैंने कहा आज फ्राई करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से मैं निकाल लूँगी इनको। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है इस पर। तो और दोबारा और डालते जाएंगे हम। ये देख सकते हैं डालने के अंडे से ये होता है कि जब हम एक इसमें अंडा डालते हैं ना, इसके बहुत ज़्यादा राज होते हैं, ये बिल्कुल फौरी फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम अंडा ना डालते तो बिल्कुल भी ये साथ ही बेसन जो है ना वो साथ ही रहना था। तो ये जो फूले फूले से क्रिस्पी क्रिस्पी लगते हैं ना, ये नहीं हमें नज़र आने वाले थे। तो यहाँ मुझे जगह थोड़ी सी ना कम लग रही थी, तो मैंने साइड पे करके और डालती जा रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं ये कि इकट्ठी हो जाने वाले, ठीक है। आलू की हम अक्सर चिप्स बनाते हैं तो वो इकट्ठी हो जाती है, वो भी आपको मैं टिप्स बताऊंगी कैसे हो जाती है। इसी तरीके से हमने सबको निकाल लेना है। तो ये देख सकते हैं मैंने प्लेट भर के माशाल्लाह निकाले। फाइनल लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यकीन जानिए इतने मज़े के मैं बता नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।